लोगों से पूछते हैं कि भैया यह लेना है तो आप क्या जानते हैं इस विषय में, कैसा रहेगा। तो यह महात्म का मतलब महत्व होता है, जो कि 6 अध्यायों में है। यह पद्म पुराण से तो ज्यादा समय न लेते हुए और कथा को गति प्रदान करते हैं, चूंकि मौसम भी अब हम भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रथम 2 श्लोक में वेद व्यास जी ने बड़ी दिव्य भगवान की स्तुति किए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पंडित सत चित आनंद भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, वह सत स्वरूप भी है, चित यानी चैतन्य रूप में भी है और आनंद स्वरूप भी है। करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, सृजन और लय, जो तीनों का हेतु है। और इसके अलावा तापत्रय विनाशाय, इनके स्मरण करने मात्र से तापत्रय दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप नाश होते हैं। नाम है तो ऐसे भगवान नारायण को श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री का तात्पर्य राधा जी से समझिए आप, है ना। श्री यानी राधा, तो श्री सहिताय यानी राधा सहिताय। चूंकि यहाँ पे पूरी कथा में आपको उनका नाम नहीं मिलेगा, शास्त्र में लिखा है कि नाम जो अपने से श्रेष्ठ है नहीं लेना चाहिए। किनका? आत्मनामो गुरुर्नामो नामस्य कृपणस्य च अश्रेयस कामो न गृह्णाति ज्येष्ठा यत्र कलत्रयो। आत्मनाम, कभी अपना नाम नहीं लेना चाहिए कि मैं ऐसे ना किया तो फला नाम नहीं, मैंने ऐसा ना किया तो फला नाम नहीं। आत्मनाम गुरुर नाम, अपने गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और नामस्य कृपणस्य च, कहते हैं कि कृपण का मुख नहीं देखना चाहिए। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि नाम भी नहीं लेना चाहिए। नामस्य कृपणस्य च अश्रेयस कामो न गृह्णाति, यदि आप कोई दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, कहीं पे जा करके कोई धार्मिक आयोजन में दान कर रहे हैं, तो जो यदि 10 रुपया भी देते हैं तो माइक से अपना नाम बुलवाते हैं कि फला महाराज ने 10 रुपए का दान किया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह में सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। आत्मनाम गुरुर्नाम नामस्य कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णाति, यानी पति, ध्यान से सुनिएगा, पति अपने पत्नी का भी नाम ना ले और पत्नी भी अपने पति का नाम ना ले। पर आज का फैशन है पंडित जी, बिना नाम लिए काम नहीं चलता। ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री सहिताय, हम सब भगवान नारायण को यानी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहाँ व्यास जी महाराज यह भी लिख सकते थे कि श्री कृष्णाय अहम नमः, श्री कृष्णाय अहम नमः, अहम यानी मैं। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं। सनातन संस्कृति ही एक ऐसी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है। वसुधैव कुटुंबकम, यह सिद्धांत लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् वाग्भवे। यहाँ पे सुखदेव स्वामी को भी प्रणाम किए हैं। कौन? सूत जी महाराज। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे जो इस पुराण के जो मूल हैं, परमहंस सुखदेव स्वामी जो जन्म लेते ही नारा दोबारा समेट करके अपना और जंगल की ओर चल दिए, तो उसी समय व्यास जी पुत्र मोह में हा पुत्र कहते हुए जा रहे थे, तो उसी समय वृक्षों ने भी आवाज दिया कि पुत्रे तन्मयतया तर्वो विनेन्दो हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि अरे व्यास जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे आपका पुत्र तो परमहंस है, वीतराग संत है, आप उसका चिंतन। आरंभ है नैमिषारण्य क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। यह कथा सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। तो शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों में से एक प्रधान बन करके पूछते हैं कि महाराज उनका देखिए, हम आप यदि थोड़ा सा भी समय मिल जाए ना, तो यह कहते हैं कि चलिए कथा कल सुन लेंगे, भाई साधु तो है ना, कौन जाए, अभी मौसम खराब है, बारिश हो रही है और अभी समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नैमिषे सूतमाशीनो अभिवाद महामतिम अकथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीतो। जो कथा सुनने के परम रसिक श्री शौनक जी महाराज आज नैमिषारण्य क्षेत्र में पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से कि हे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा अश्रुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हम लोगों के हृदय में जो अंधकार है उसको यह त्रिभुवन का जो भुवन भास्कर है भगवान सूर्य वह दूर नहीं कर सकते। आप अपने ज्ञान से जो हमारे हृदयगत अंधकार है उसको दूर करिए, क्योंकि महाराज हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम। माया मोह यह जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? कृपा करके आप हमें बतलाइए कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। क्योंकि महाराज अब घोर कलिकाल आ रहा है। घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः अक्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज घोर कलिकाल आ रहा है और इस कलयुग में जो जीव है जीवश्चासुरतांगतः आसुरी बुद्धि के हो जाएंगे और क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। और ऐसे जो कलयुग के प्राणी होंगे घोर पाप करेंगे, इनका कल्याण महाराज कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे बतलाते हैं कि कलयुग में ना तो कोई किसी को मानने वाला होगा, ना तो कोई किसी को सुनने वाला होगा। यह हम नहीं कहते, यह शास्त्र में वर्णन है। और शास्त्र का मतलब भी है शास्त्रनाथ त्रायते की शास्त्र। शास्त्र लाठी डंडा मार के नहीं कहते कि ऐसा करो ऐसा होगा, वह तो उनका अनुकरण करके किया जाता है।
कलयुग में बतलाते हैं कि महाराज यह जो घोर कलयुग है ना, तो इस कलयुग में जो जीव होंगे ना तो कहीं कथा सुनने जाएंगे, ना ही उनमें रुचि होगी, और ना ही कहीं तीर्थाटन करने जाएंगे, तीर्थ भी करने जाएंगे तो इसलिए मनोरंजन करने के लिए, पर्यटक हनीमून मनाने के लिए, वह भक्ति भाव से नहीं जाएंगे। तो लिखा है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहबों होटल में मदपान करेंगे। यह जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो संस्कार से हीन हो गए हैं, तो कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन जब चढ़ा लेते हैं यहाँ तक तो नाली में पड़े रहते हैं। तो बतलाइए क्या मतलब ऐसे संस्कार का। पता चला कि निकाले कौन है, फला साहब करे हुए हैं। तो कलयुग में कोई भगवान की कथा में रुचि नहीं लेगा, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें। और आज आप लोग प्रमाण देखते होंगे, कहीं न कहीं से सुनने को मिलता होगा, न ही शास्त्र की कोई बात करेगा, और जो भी बतलाया जाएगा कि फला तीर्थ फले जगह अमुक भगवान है, जाकर के दर्शन कर लीजिए, तो करी खंडन तीर्थ मंदिर का, और नहीं पुण्य कथा अनुदान करेंगे। तीर्थों का, मंदिरों का खंडन करेंगे कि अरे यह तो सब अपने स्वार्थ के लिए है, हम चढ़ाते हैं तो लेते हैं। इस प्रकार से खंडन होगा, और कोई पुण्य नहीं करेगा, और ना ही कोई दान करेगा। कोई दरवाजे में भिखारी आता है ना, तो उसको भी भगा देते हैं, बाबा जाओ भी, अभी समय नहीं है, बाद में आना। यह युग का प्रभाव है। तो इस प्रकार से बतलाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, जान लीजिए, इसमें बतलाया गया है कि कलयुग जैसा कोई युग भी नहीं है। इसमें सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई भी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, ऋषि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके समाधि से अपना शरीर नष्ट कर देते थे, लेकिन जल्दी भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में भागवत में लिखा है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते शम्य कलौ के शव कीर्तनात्। तो यत् फलम नास्ति तपसा, आप कोई तपस्या मत करिए, न योगेन समाधिना, कोई समाधि की जरूरत नहीं है। तत्फलम लभते सम्यक, तुरंत फल प्रदान करने वाला कलयुग में क्या है? कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में यदि भगवत नाम संकीर्तन हो जाए तो सारे पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से कलयुग के जीव होंगे, प्राणी होंगे। यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, मान के चलिए, तो जिस वस्तु का चिंतन करेगा वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, स्वर्ग का वृक्ष है कल्प वृक्ष, तो उसके नीचे बैठ करके जिस चीज की कल्पना करिए वह प्राप्त हो सकता है। पर यदि इनसे भी कहा जाए कि आप हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए, तो वह सामर्थ्यता इनमें भी नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो